लॉकडाउन में मुस्लिमों पर ही ज़्यादा मुकदमे क्यों? जज साहब पूछ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इससे समस्या क्या है और क्या मुकदमे झूठे हैं? तेलंगाना हाई कोर्ट में एक बड़ा अजीब वाकया सामने आया है। वहां अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हैदराबाद पुलिस को सिर्फ इसलिए फटकार लगा दी क्योंकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक मामले मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए थे। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता शीला सारा मैथ्यूज की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने हैदराबाद पुलिस को फटकारते हुए पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि दूसरे समुदाय से किसी ने लॉकडाउन का उल्लंघन ही नहीं किया है। गौरतलब हो कि इस याचिका में के जरिए शीला सारा मैथ्यूज नाम की सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट के समक्ष पुलिस के बर्ताव के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने याचिका में उन घटनाओं का ही उल्लेख किया था जब पुलिस ने मुस्लिम युवकों के साथ सख्त बर्ताव किया। सारा मैथ्यूज ने अपनी याचिका में जुनैद नाम के लड़के के केस का हवाला दिया और बताया कि पुलिस ने पिटाई के बाद उसे 35 टाँके आए हैं। इसके अलावा एक मोहम्मद असगर नाम के लड़के का जिक्र किया, जिसे लेकर बताया गया कि असगर किराने का सामान लेने के लिए गया था, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी और टॉप फ्लोर से गिरने के कारण उसके दोनों पैर टूट गए। हालांकि इस याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से भी बहुत दलीलें पेश की गई, जैसे मोहम्मद असगर को चोट छत से गिरने से आई, ना कि पिटाई से, मगर कोर्ट ने पुलिस की ओर से दी गई दलीलों का खारिज कर दिया। साथ ही सारा मैथ्यूज की याचिका के आधार पर डीजीपी से मामले में एक्शन लेने को कह दिया। कोर्ट ने अब इस मामले में निर्देश दिया है कि 20 जून तक पुलिस अधिकारी आरोपी कांस्टेबल पर अपनी कार्रवाई करे और कोर्ट में हम हलफनामा दाखिल करें। अब आखिर ऐसी सोच का कारण क्या है? वामपंथियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों को समर्थन देने वाली एक लॉबी हमेशा एक आंकड़ा लेकर आती है और उसके द्वारा यह साबित करना चाहती है कि पुलिस और प्रशासन और शायद कोर्ट भी मुसलमानों के अपराधी साबित होने के पक्षपाती रवैये अपनाती है। यही फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस खबर को देखें तो यहाँ पर इन्होंने वही बात दोहराने की कोशिश की है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर मुसलमानों के अपराधी होने का प्रतिशत 15.8 रहा है, जबकि उनकी जनसंख्या 14.2% तक ही जाती है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अंडर ट्रायल यानी वैसे आरोपी जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उनका प्रतिशत और भी ज़्यादा है, जो कि 20.9% है। अब सवाल उठता है कि प्रतिशत में थोड़ा सा अंतर 1.6 यह साबित कर देता है कि पुलिस और प्रशासन मुसलमानों को लेकर पक्षपाती है। ऐसे सर्वे में यह क्यों नहीं देखा जाता कि इसी देश में 20-20 साल मुकदमा चलने के बाद भी आतंकियों को फांसी दी गई है। अगर पक्षपात होता तो ऐसे लोगों पर इतना समय कैसे जाता? साथ ही जिसे यहाँ अल्पसंख्यक कहा जाता है, वो वाकई में अल्पसंख्यक है भी या नहीं? दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और 1-1.5% के अंतर को ऐसे भुनाना जैसे उनकी जनसंख्या 14% हो और अपराधों में उनका हिस्सा 74% का हो रहा है। चाहे अपराधी हो या अंडर ट्रायल, प्रतिशत का अंतर इतना नहीं है कि उनके पक्षपात ढूंढ लिया जाए। यहाँ एक और बात आती है कि हम यह क्यों नहीं मानते कि समुचित न्यायिक प्रक्रिया के बाद 80% हिंदुओं को भी तो सजा मिलती है, वहाँ पर ये तो सही हो जाता है। यह मामले में क्या समस्या है कि जो अपराध करता है वो सजा पा रहा है, और हाँ, जो लोग खुला घूम रहे हैं उनमें से ऐसा भी तो नहीं है कि एक ही धर्म के लोग न्याय प्रक्रिया को बनाकर बाहर हैं। जिसके भी पास पैसा और सत्ता है वो भी आज बाहर है। तीसरी बात, ये किस स्टडी में साबित हो गया कि किसी भी समाज के अपराध में अपराधियों का अनुपात उनकी जनसंख्या के अनुपात के समांतर होगा? ऐसा नहीं होता। इसके उलट कुछ मजहबों के नुमाइंदों ने आतंकी वारदातों में अपनी एक्सक्लूसिविटी बनाए रखी है और वहाँ तो उनकी मोनोपोली भी है। तो क्या ऐसे समस्याओं और ऐसे समयों
में हम यह कहते फिरें कि आतंकी घटनाओं में जो नाम आ रहे हैं उससे लगता है कि पुलिस और प्रशासन एक खास मजहब के लोगों को पकड़ने में ज़्यादा रुचि दिखाती है, या फिर हम ये मानेंगे कि ऐसी घटना लगातार एक मजहब उन्माद के वश में आकर एक ही तरह के नाम वाले लोग कर रहे हैं। आतंकी घटनाओं के बाद कुछ समुदाय की चुप्पी बताती है कि वो इन्हें लेकर स्वयं पक्षपाती है। उसी तरह ऐसी घटनाओं की जड़ में जो सच है वह इतनी कुत्सित है कि हम चाह कर भी उसकी उपेक्षा कर ही नहीं सकते। अब अगर वर्तमान मामले में बात करें तो यहाँ कोर्ट ने लॉकडाउन में ऐसे मामले में मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो यह भी हो सकता है कि मुसलमान ने ज़्यादा बार नमाज के नाम पर, रमज़ान के नाम पर और ईद के नाम पर लॉकडाउन का उल्लंघन किया हो। हमने तबलीगी जमात वाले समय से ही देखा है कि कैसे कई इमाम, मौलवी आदि लगातार नमाज पढ़ने की सलाह दे रहे थे और पुलिस की चेतावनी के बाद भी मस्जिद ना सही तो घरों की छतों पर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे थे। तो क्या पुलिस भी अब हाथ में कैलकुलेटर लेकर चले कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी अनुपात के मुकदमे दर्ज होंगे? यह भी हो सकता है कि कोई समुदाय शांतिप्रिय हो और कोई समुदाय सिर्फ शांतिप्रिय कहलाता हो, लेकिन उपद्रव करने में अग्रणी हो। अगर किसी को झूठे मामले में फंसाया गया हो तो वो तो कोर्ट में साबित हो ही जाएगा, लेकिन न्यायाधीश द्वारा इस पर सवाल उठाने से पहले बेहतर होगा कि वे बताते कि उनकी टिप्पणी का आधार क्या है। क्या पुलिस ऐसे मामलों में मजहब के आधार पर भेदभाव करना शुरू कर दे कि ये आदमी फला मजहब का है और इसके ज़्यादा लोग हो रहे हैं तो इसको पकड़ा न जाए? जय हिंद।